नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार यादव आपके बीच उपस्थित फिर से एक बार उपस्थित हूँ एक नए अपडेट के साथ। जो अपडेट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका पड़ी है, पुनर्विचार याचिका, उसी के संबंध में मैं फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ। इसमें अपडेट ये है कि देखिए, बहुत लोगों द्वारा जो है बताया जा रहा है कि इसमें डिफेक्टिव लग गया है। सरकार ने जो है सही से नहीं जो है इसको जो है पुनर्विचार याचिका फाइल की है। तो इस संबंध में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए क्या है कि जो डायरी नंबर जो पुनर्विचार याचिका जो फाइल हुई थी, उसकी हमको डायरी नंबर मिली थी। डायरी नंबर 5343/2025, ये हमको डायरी नंबर अलॉट हुई थी। और अलॉटमेंट के बाद देखिए क्या होता है, जब हमारा ये फाइल हुआ था 16 सितंबर को लगभग 8 बज के कुछ मिनट पे ये फाइल हुआ था। 8 बज के शाम को फाइल हुआ था। और उससे पूर्व जो है योगी जी दिन दिन में जो है चीफ मिनिस्टर योगी जी द्वारा जो है पुनः विचार याचिका के लिए दायर करने के लिए जो है दाखिल करने के लिए जो है लगभग 10 से 11 बजे के आसपास जो है उन्होंने आदेश दिया था। और जो है इतना तत्काल में दायर हो गया था या दाखिल हो गया था। तो देखिए क्या होता है कि डिफेक्टिव क्या होता है कि देखिए, जब कोर्ट में किसी प्रकार का हम जब मुकदमा लगाते हैं या याचिका लगाते हैं, ठीक है, जब याचिका लगाते हैं तो हम फाइलिंग सेक्शन में फाइल करके चले जाते हैं। फाइल करने के बाद जो है जो भी चीज़ें हमने लगाई हैं, उसको क्या किया जाता है, एक तरह से स्क्रूटनाइज किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। जो आपने कागज़ लगाया है तो वो वेरीफाई किया जाता है। जब तक उसको वेरीफाई किया जाता है तब तक वो क्या है कि डिफेक्टिव में दिखाता है। इसमें दिखाता है, डिफेक्टिव में दिखाता है। डिफेक्टिव में दिखाता है और जैसे ही एक बार डॉक्यूमेंट सारे ओके हो जाते हैं तब डिफेक्टिव हट जाता है। लेकिन इस केस में क्या है कि जब वेरीफाई में गया है तो वहाँ पे क्या है कि जो है इसमें अभी तक डिफेक्टिव जो लगा है उसको हटा नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, जब डिफेक्टिव लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें या तो कोई जो है कोई अनिवार्य कागज़ जो है वो लगा नहीं है, अनिवार्य जो डॉक्यूमेंट है वो लगा नहीं है, या तो कोई जो भी चीज़ लगी हुई है वो क्लियर नहीं लगी हुई है। क्लियर का मतलब है कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है, कोई फोटोस्टेट या ऐसा है, कोई प्रिंट ऐसा है जो क्या है क्लियर नहीं है, तो क्या है डिफेक्टिव लग जाता है। तो या फिर कोई डॉक्यूमेंट अधूरा रहता है तो क्या होता है कि एक डिफेक्टिव लग जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है फाइलिंग की। ये फाइलिंग की प्रक्रिया है। जो भी मुकदमा के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता है कि डिफेक्टिव हर मुकदमे में जब फाइल होता है तो फाइलिंग के बाद जो प्रक्रिया वेरीफाई डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, जो दाखिल हम करते हैं, तो उस समय तक सभी केस डिफेक्टिव ही दिखाते हैं। ठीक है। तो ये है कि जो है डॉक्यूमेंट्स जो लगे हुए हैं उसमें कोई ना कोई जो है अनिवार्य कागज मिसिंग है। तो अनिवार्य कागज मिसिंग है या जो डॉक्यूमेंट लगे हैं वो क्लियर नहीं है। तो इसके वजह से क्या हो गया है कि जो है डिफेक्टिव लगा, और डिफेक्टिव लगना एक आम बात है। हर मुकदमे में डिफेक्टिव लगता है। और ये क्या बताया गया है कि जो भी डिफेक्टिव लगा है उसको आप जो भी कागज उन्होंने बताया हुआ है उसको क्या करना है कि उसको मतलब ठीक कर लेना है। जो भी जो है उसको क्या करना है, जो भी वेरीफाई में डिफेक्टिव लगा हुआ है, तो वो जो डॉक्यूमेंट के लिए जिस डॉक्यूमेंट को डिफेक्टिव लगा है वो डॉक्यूमेंट दोबारा लगाना है। उसके लिए जो 3 जो है अ, नवंबर जो है डेट लगी है। 3 नवंबर की जो है डेट दे रखी है कि इस तारीख तक आप क्या कर दीजिए, जो है डिफेक्टिव हटवा दीजिए या जो डॉक्यूमेंट लगे हैं उसको सही करवा दीजिए। और इसका बहुत ज़्यादा कोई ख़ास मतलब नहीं है। इसमें क्या देखने वाली बात सबसे ज़रूरी चीज़ है कि देखिए, मैंने बार-बार भी बहुत सारे मेरे लगातार आप पीछे की वीडियो देखिए, मैंने कहा था सरकार से कि जो है रिव्यू पिटीशन के बाद बदले में क्या करना चाहिए, क्यूरेटिव याचिका जो है, मैंने बता रखा था क्यूरेटिव याचिका दाखिल करनी चाहिए। और देखिए सरकार ने क्यूरेटिव याचिका ही दाखिल की है। क्यूरेटिव याचिका का मतलब ये होता है कि हमारा जो है पक्ष जो है अभी तक सुना नहीं गया है। जो भी बहस हुई, जो आदेश आया उसमें हमने अपना पक्ष नहीं रखा है। तो ये एक तरह से क्यूरेटिव याचिका है। और क्यूरेटिव याचिका में ही जो है एक आदेश बदलने का जो है सामर्थ्य होता है। पुनः विचार याचिका में आदेश बदलने का बहुत ज़्यादा सामर्थ्य होता नहीं है। तो इसमें यही है कि डिफेक्टिव जो है लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिफेक्टिव एक प्रक्रिया है, ठीक है? डिफेक्टिव क्या है, एक प्रक्रिया है। जभी भी कोई केस फाइल होता है, खूब फाइल होने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट हमने लगाए होते हैं, मुकदमे में दाखिल किए होते हैं, वो सब जो है चेक होने जाते हैं या वेरीफाई होने जाते हैं। और जब तक वेरीफाई होने जाते हैं तो उस
ठीक है? उस प्रक्रिया में क्या होता है, हमारे मुकदमे में डिफेक्टिव दिखाता है और एक बार हमारी जब डॉक्यूमेंट सारे जो है क्या हो जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं, ठीक है? सारे वेरीफाइड हो जाते हैं, जब भी वेरीफाइड हो जाते हैं, ये डिफेक्टिव क्या होता है, हट जाता है। ये डिफेक्टिव क्या हो जाता है, हट जाता है। तो इसमें बस डिफेक्टिव लगने का एक ही मतलब है कि अभी नहीं हटा है। इसका मतलब ये है कि कोई अनिवार्य कागज़ या कोई ऐसा कोई फोटोस्टेट या प्रिंट ऐसा है जो क्या है, क्लियर नहीं है। तो इससे बहुत बड़ा घबराने की बात नहीं है और समय भी दिया गया है, 3 नवंबर दे रखा है डेट कि इसको जो है डिफेक्टिव क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद और जो है और कोई अपडेट होगा तो तुरंत आपको दिया जाएगा।